Hi, very good morning, good afternoon, good evening, namaste. Thank you so much for overwhelming reply and comments on my last video for how and what to eat in the evening. There were questions on it and I would like to answer them now. चलो शुरुआत करते हैं रात को या शाम को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल चलो स्टार्ट विथ वाटर. कितना पानी पीना चाहिए. The very important point और the parameter on which it based on कि हमें जितनी भी प्यास है उतना ही पानी पीना चाहिए. द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ही साथ पानी मत पियो, धीरे धीरे पियो. जैसे जैसे शाम होती जाती है थोड़ा थोड़ा पानी पियो. अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया तो ओवर द नाइट यू विल फाइंड दैट यू विल हैव मोर यूरिनेशन विच मे डिस्टर्ब योर स्लीप. So don't drink too much of water. Okay, so but drink that much of water that can hydrate you throughout the night. Very important. गर्म पानी yes पियो, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप समर है और गर्म पानी पी रहे हो. इट मे कॉज अ हीट इनसाइड यू और यू मे फील अनकम्फर्टेबल. पानी उतना पियो जिस पानी से तुम्हें एटलीस्ट 3 या 4 बजे तक सुबह के लू में ना जाना पड़े. पानी उतना पियो जिसमें माउथ ड्राइनेस ना हो. जनरली 1 से 2 ग्लास आफ्टर इवनिंग टूवर्ड्स द नाइट इज़ सफिशिएंट. रात के खाने में पानी पीना चाहिए. यस पीना चाहिए, कभी भी पीना चाहिए. डोंट गो ऑन गूगल, इट विल गिव यू अकॉर्डिंग टू एनालिटिक्स. पानी पीना ये अपने खुद के पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना हाइड्रेशन करना है बॉडी का. बॉडी हाइड्रेट होनी चाहिए. एट द सेम टाइम जो लोग 60 के ऊपर है, जिनके डाइजेस्टिव जूसेस प्रॉपर नहीं हैं, डाइजेस्टिव अग्नि जिसको बोलते हैं वो प्रॉपर नहीं है, उनको डेफिनेटली कम पानी खाते वक्त पीना चाहिए. खाना खाते वक्त हमको सबको पानी पीना है. एक्चुअली देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हाफ ऑफ आवर स्टमक शुड बी फील्ड विथ फूड, 1/4 शुड बी विथ वाटर एंड 1/4 शुड बी विथ एयर. दैट इज़ द प्रपोर्शन. लेकिन अगर हमें वेट लॉस करना है तो हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना चाहिए कि वेट लॉस में हम उतना खाना नहीं खाना चाहिए रात को जिस खाने से हमको बेल्चिंग हो जाए या डकार आ जाए. चलो देखते हैं कि क्या क्या पानी के साथ साथ क्या क्या खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए. दूध, कम से कम दूध लेना चाहिए. अगर लेते भी है तो भी येलो लाटे जिसको कहते हैं या फिर हल्दी और दूध, इसका गर्म कॉम्बिनेशन लेना चाहिए. ठंडा दूध कभी भी नहीं लेना चाहिए. जो लोग कफ प्रदान हैं उनको कभी भी दही नहीं खाना चाहिए. ताक भी आप कम से कम खाइए. ताक से भी कभी कभार अगर जो फैट पोर्शन होता है दूध के अंदर में अगर वो रह गया तो आपको इन्फेक्शंस होने के चांसेस है. तो ताक, दही, दूध, इवन बटर या चीज़ ये थोड़ा संभाल के खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए. लेकिन इसमें एक राइडर है. राइडर ऐसा है कि रात को अगर आप शाम के बाद अगर आप थोड़ा सा ताक पीते हो या फिर चीज़ या बटर खाते हो तो ये ट्रिप्टोफैन का सोर्स है विच अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू मेलाटोनिन एंड मेलाटोनिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्लीप. सो जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि थोड़ा सा बटर या चीज़ या थोड़ा सा ताक पी लीजिए या मिल्क पी लीजिए. कोई भी सब्ज़ी हो एक्सेप्ट आलू, एक्सेप्ट पोटैटो आपने खानी चाहिए. लेस मसाला, लेस तीखा, ये सब्ज़ी खानी चाहिए. कोई भी सब्ज़ी हो उतनी खानी चाहिए जिससे आपका पेट भरा रहे. सब्ज़ी में कम से कम कार्ब होता है, थोड़ा प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, तो सब्ज़ी आपको वेट लॉस के लिए बहुत यूज़फुल है. अब कम टू द दाल. दाल कितनी खानी चाहिए. दाल में आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा प्रोटीन्स और कार्ब का. सो दाल आपको बहुत नहीं खानी चाहिए. इट मे लीड टू गैसेस.
सो दाल का पानी आप ज़रूर पी सकते हो। जो वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है वो पानी में आ जाते हैं, और आप अगर दाल पीते हो, दाल का छोटा सा पानी बहुत सारा पी सकते हो, लेकिन कम से कम दाल आप खा सकते हो। कमिंग टू चावल, नो, अनलेस एंड अनटिल कुछ आपको डिफिशियंसी हो जाए, बी कॉम्प्लेक्स डिफिशियंसी हो जाए, या कि कुछ कोई विटामिन की डिफिशियंसी हो जाए, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एनीवे, ये वीडियो कोई ट्रीटमेंट रिप्लेस नहीं करता, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है। तो अगर आपको वेट लॉस करना है, और वो भी हेल्दी वेट लॉस करना है, तो इवनिंग के आपके योगा के बाद में, आप जब खाना खाते हो आधा एक घंटे के बाद में, तब आपको चावल नहीं खाना चाहिए। कमिंग टू एनी स्वीट्स रात को नहीं खाना चाहिए। अगर स्वीट्स खाते हो तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस तो होगा ही नहीं, वेट उल्टा बढ़ जाएगा। स्वीट के साथ अगर फैट का कॉम्बिनेशन है तो वो तो डेडली कॉम्बिनेशन है, उसको तो कभी नहीं खाना चाहिए। कमिंग टू स्प्राउट्स, यस, स्प्राउट्स खाना चाहिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसा है कि स्प्राउट्स जब भी खाते हो आप, जैसे कोई स्प्राउटेड दाल खाते हो, या स्प्राउटेड आपका जो मिलेट्स है वो खाते हो, तो उसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसका क्वांटिटी। अगर स्प्राउट्स का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा खाया जाता है तो उसमें गैसेस हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो स्प्राउट्स आपको कम से कम खाना चाहिए। सोयाबीन फ्लेक्स, यू कैन हैव च्यू देम प्रॉपरली, एंड यू कैन हैव सोयाबीन फ्लेक्स और उसका सब्ज़ी, और सब्ज़ी में कम से कम तीखा, कम से कम मसाला, ये होना चाहिए। बेस्ट थिंग इज़ सूप। इवनिंग में आप कम से कम आपका कॉर्नफ्लावर डाल के अगर सूप आप लेते हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पेट भरा जाता है। लेकिन वो पेट तब तक भरा रहता है जब तक पानी और वेजिटेबल इसका अगर सूप है, और ये अगर आपके पेट में है तब तक है जब तक पूरा का पूरा एब्सॉर्ब होके नीचे नहीं चले जाता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग नहीं होता, तब तो आपको बहुत अच्छा लगता है। बाय दैट टाइम आपको नींद लग जाती है, और बाद में वेट लॉस ईजीली पॉसिबल है, क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं रहती, लेकिन विटामिन्स, आयंस, मिनरल्स आपको फटाफट मिल जाते हैं। तो सूप इज़ द की ऑफ वेट लॉस। सैलड, यस, खाना चाहिए, लेकिन सैलड खाते हुए तब तक के सैलड चबाना चाहिए जब तक आपके लार में, मतलब आपके सलाइवा में वो पूरी तरह मिक्स ना हो जाए, तब तक के चबाना चाहिए। 30 to 40 टाइम्स अगर आप हर इसको चबाते हैं तो इट इज़ वेरी गुड। आपका खाना करीबन आधा घंटा चलना चाहिए, या पौन घंटा चलना चाहिए आराम से, जो कि आप ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन आपके कंटेंट्स और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने खाना खाया है उसके बाद में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ आपका गला साफ़ करना, या गर्म पानी पीना, या फ्लॉस करना, या दांत घसना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आपको फेरिंजियल या लैरिंजियल इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो पाते हैं। फ्रूट्स, रात को फ्रूट्स खाना चाहिए, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप सपोटा, चीकू या कस्टर्ड एप्पल, मतलब सीताफल, अगर ये चीज़ खाते हो या बहुत सारे केले खाते हो तो आपका शुगर वैसे ही बढ़ जाएगा। या फिर आप द्राक्ष खाते हो जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर रहता है, नहीं, ये नहीं खाना चाहिए। आप बाकी फल खा सकते हो, आप एप्पल खा सकते हो, पेयर खा सकते हो। हाँ, आपको शुगर केन नहीं खाना चाहिए, तो डायरेक्ट शुगर है। आपको गुड़ नहीं खाना चाहिए, या फिर काकवी जिसको बोलते हो, शुगर से बनती है, वो नहीं खाना चाहिए, वो आपको बहुत ज़्यादा शुगर देती है। पाव नहीं खाना चाहिए, या ब्रेड नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप थोड़ी रिस्ट्रिक्ट करते हो रात को, तो यू विल फाइंड कि सुबह उठ के आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरा पेट खाली है। सुबह उठ के ऐसा लगना चाहिए कि बॉस अभी कुछ नहीं कर सकता मैं, अभी जस्ट टॉयलेट एंड देन इट्स अ वेरी क्लीन वन। ये फीलिंग आपको तब आता है, तब आप याद रखना कि उस वक्त आपका 100 या 200 ग्राम वेट कम हो जाता है। दैट इज़ अ की ऑफ वेट लॉस। ओके, तो अगर आप फ्रूट्स खाते हो तो फ्रूट्स आप कोई भी खा सकते हो। हाँ, एक है तरबूज, ये जो चीज़ है, तरबूज को आपको संभाल के खाना है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी शुगर रहती है। तो ये शुगरी फ्रूट थोड़े से बाजू रखने चाहिए। जो फ्रूट्स में ज़्यादा फाइबर्स है वो खाने चाहिए। रोटी खाना चाहिए रात को, रोटी कम से कम खाना चाहिए अगर आपको वेट लॉस करना है। अगर आप हेवी वर्कआउट कर रहे हो
तो रोटी डेफिनेटली है कि जनरली 60 to 80 जिसका वेट है उसको एक से हाफ से एक रोटी वेट लॉस के लिए इनफ है। या फिर आप भाकर खाओ, भाकर में जैसे आप जवार, देन मक्का, थोड़ा सा मक्का डाल के, उसके बाद में थोड़ा सोयाबीन, अगर आपको थायराइड नहीं है तो, और उसके बाद उसमें बाजरी, ये सब का मिक्सचर करके अगर उस मिक्सचर को आप प्रॉपरली मील करते हो और उसका एक रोटी बनाते हो जिसको भाकर बोलते हैं, वो अगर आप खाते हो, आधा भाकर, पाव भाकर, इट्स इनफ, क्योंकि आपको नींद लेना है अच्छे से और उसके बाद आपको सुबह उठ के वेट लॉस करना है। सो ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। आपको सुबह उठ के चेक करना है। अगर आप धोती करते हो आपका कफ निकालने के लिए सुबह उठ के, और उसमें अगर कुछ अनाज पड़ता है तो समझ लेना कि ये जो चीज़ है ये ज़्यादा हो गई है, आपको आपका रात का खाना ज़्यादा हो गया है, वैसा ना हो। मैं आपको पोस्ट करते रहूँगा वीडियोस। डेफिनेटली ये एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझे, और मैं अपने अनुभव और लोगों के अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।